नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल बेटर माइंड में, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसे अद्वितीय रास्ते लाएं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकें। और आज भी हम एक ऐसे ही अद्भुत और रोचक विषय पे बात करेंगे जिससे आप आसानी से अपने सोलमेट को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े 10 ऐसे तरीकों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सोलमेट को आकर्षित कर पाएंगे। अपने लिए एक साथी खोजना जो आपको गहराई से समझे और एक अनोखे लेवल पर आपसे जुड़े, ये एक ख्वाहिश है जो कई लोगों में होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सामान्य नियम है जो कहता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही अनुभव या चीजें अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं। ये एक ताकत भरी प्रक्रिया है जिसे हम अपनी जिंदगी में प्यार को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तत्वों का इस्तेमाल करके हम अपने साथी को अपनी जिंदगी में खींच सकते हैं। इस वीडियो में हम 10 प्रभावी तरीके एक्सप्लोर करेंगे जिनसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने साथी को आकर्षित कर सकते हो। प्रकटीकरण के तत्वों को समझने से लेकर एक सकारात्मक मानसिकता को पालने और प्रेरणा देने वाले कार्यों तक, ये टेक्निक्स आपको ताकत प्रदान करेंगी प्यार के साथ मेल करने की और महत्वपूर्ण जुदाइयों को अपनी जिंदगी में भुलाने की। तो चलिए चलते हैं इस रोचक सफर पर। इन तरीकों को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह आपका सोलमेट ढूंढने में आपकी सहायता करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स के लिए एक तरह का टिंडर है। मानव जीवन में जो भी ऊर्जा या वाइब्स आप भेजते हैं, यूनिवर्स आपको उन्हीं वाइब्स के साथ मिलाता है। तो अगर आप पॉजिटिविटी और प्यार की खुशबू फैला रहे हो, तो यूनिवर्स भी आपके लिए एक ऐसा ही साथी जो आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगा, उसे आपसे मिलवा देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू सफल करने के लिए आप इन 10 तरीकों को फॉलो करें। पॉजिटिव और सकारात्मक सोच की ताकत से सोलमेट को अट्रैक्ट करो। किसी भी चीज को पाने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत आवश्यक है। ठीक उसी तरह आपको अपने मन को सकारात्मक तरीके से चलाना पड़ेगा और उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपका सोलमेट भी आपके आसपास ही है और जिस तरह आप उसे खोज रहे हैं, ठीक उसी तरह वो भी आपको ढूंढ रहा है। आप ऐसा सोचे कि आप अपने साथी के साथ एक डेट पर हो, हंस रहे हो, मस्ती भरी कहानियां शेयर कर रहे हो और एक गहरा रिश्ता महसूस कर रहे हो। कमाल का लगता है ना? आपकी ये सकारात्मक सोच इस ख्वाब की स्थिति को आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप प्यार से जुड़े सकारात्मक विचारों पर ध्यान देते हो, तो आप अपनी इस घटना में ऊर्जा को उठाते हो और अपने साथी को अपनी जिंदगी में आने के लिए एक मैग्नेट का प्रभाव बनाते हो। तो दोस्तों, अपनी सोच से नेगेटिविटी को अलग कर दो और एक खुशियों से भरा नजरिया अपना लो। विज्ञान का सहारा लेना, ऑटो सजेशन। इसका मतलब है कि हम विज्ञान की मदद से कैसे अपने सोलमेट को अपने पास आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक विशेष तकनीक का उपयोग करना होता है जिसे ऑटो सजेशन कहा जाता है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि हमारे मन में किसी भी विचार को मानने की क्षमता होती है और ये विचार हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने सोलमेट के बारे में विचार करते समय उसके सकारात्मक और आकर्षक गुणों को सोचना चाहिए। हम खुद से पूछ सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा, कैसा व्यवहार करेगा और हमारे साथ कैसे समय बिताएगा। इसके साथ ही हमें ये भी अपने मन में स्थापित करना होता है कि हमने उसके साथ पहले ही एक स्वतंत्र और पूर्ण रूप से प्यार भरा रिश्ता बना लिया है। जब हम ये सोचते हैं और ये विचार अपने मन में प्रयोग करते हैं, तो ये विचार हमारे सोलमेट को आकर्षित करने में हमारी मदद करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे मन में ये ध्यान यदि मजबूत हो, तो हम अपने सोलमेट को आकर्षित करने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। नेगेटिविटी यानी नकारात्मक सोच और सेल्फ डाउट को दूर करें। दोस्तों, नेगेटिव सोच और सेल्फ डाउट किसी मीठी खीर में नमक की तरह होते हैं। वो सब कुछ बिगाड़ देते हैं। अगर आप अंदर से मानते हो कि आप प्यार के लायक नहीं हो, या ये कि सभी अच्छे लोग पहले से ही ले लिए गए हैं, तो आप असल में खुद ही अपने सोलमेट को अपने तक पहुंचने में रुकावट डाल रहे हो। इसलिए इन सेल्फ डाउट्स को रास्ते से हटाएं और पॉजिटिविटी में बदलें। इस बात पे पूरा विश्वास करें कि आप सोलमेट और खुशहाल जिंदगी के लायक हैं।
और आपका साथी भी वही खोज रहा है जो आप ढूंढ रहे हैं। नेगेटिविटी को छोड़ें और प्रेम को आने दें। अपनी सोच की सीमा को बढ़ाएं और अफर्मेशंस में विश्वास रखें। सोलमेट को खोजते समय आपकी सोच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार आपके विचार ही आपके जीवन को आकर्षित करते हैं। इसलिए अपनी सोच की सीमा को बढ़ाकर आप सोलमेट को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए आप जल्द ही अपनी सोच को बदलें। ऐसा सोचें कि आप बेस्ट हैं, आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। रिलेशनशिप आपका इंतजार कर रहा है। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खुद ही रिलेशनशिप की ओर ले जाएगा और उसे आपके जीवन में कायम रखने में भी मदद करेगा। इसी तरह से आप सोच की सीमा को बढ़ाकर आप आकर्षण के नियम का सही तरीके से उपयोग करके अपने सच्चे साथी को खोज सकते हैं और उसके साथ एक खुशहाल आत्म संबंध का आनंद उठा सकते हैं। अपने सपनों की तस्वीर बना के उसे सच्चाई में बदलें। विजुअलाइज योर आइडियल फ्यूचर। दोस्तों, इसे अब एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप पिज्जा ऑर्डर कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं कहते कि मुझे कुछ चीज और सब्जियां ला दो, बल्कि आप अपनी पसंद की टॉपिंग्स, क्रस्ट और सॉसेस के बारे में स्पष्ट होकर बताते हैं। यही बात आपके साथी को पाने में भी लागू होती है। अपने पार्टनर में जो गुण, खूबियां और विशेषताएं आप चाहते हैं, उनके बारे में एकदम क्लियर हो जाएं। यूनिवर्स को एक विस्तृत ऑर्डर की जरूरत होती है ताकि वो आप तक आपकी पसंदीदा चीज जल्दी और आसानी से पहुंचा सके। अपने आदर्श पार्टनर को आकर्षित करने के लिए एक दृष्टि बोर्ड बनाओ। दृष्टि बोर्ड्स आपके सपनों का पिन इंटरेस्ट होते हैं। तस्वीरें, शब्द या कोट्स ढूंढे जो आपके सोलमेट और उनके साथ आपके फ्यूचर को प्रतीक्षित करते हैं। जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, उन्हें एक बोर्ड पर जमा करके रखो और उन्हें किसी ऐसी जगह पर लगा दो जहां आप हर दिन देख सको। ये विजुअल याद दिलाने वाले संकेत आपका संकल्प सामने रखेगा और यूनिवर्स उसे जल्दी ही सच्चाई में बदल देगा। अपने जीवन में प्यार और आभार व्यापक करें। आभार प्रेम और रिश्तों के फ्यूल की तरह होता है। जब आप अपने जीवन में प्रेम और साथ को महसूस करते हो जो पहले से ही है, तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल भेज रहे हो कि आप और प्रेम और साथ चाहते हो। आपके मित्र, माँ बाप, भाई बहन से जो प्यार और साथ आप पा रहे हैं, उसके प्रति आभार प्रकट करें। आसपास के प्रेम को मानकर आप अपने जीवन में और भी प्रेम को आकर्षित करेंगे, जो कि वो साथी है जो सिर्फ आपको अपने जीवन में लाने के लिए इंतजार कर रहा है। अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन से अपने सोलमेट को खींचे। आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके एक साझे साथी को आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसी एनर्जी और वाइब्रेशन आप प्रकट करते हैं, वैसे ही दुनिया में हर चीज और हर व्यक्ति करता है। जब आप अपनी एनर्जी को उससे मिलाते हैं जो आप चाहते हैं, तो आप अपने साझे साथी के लिए एक सिग्नल भेज रहे हैं जिससे वो आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने और प्रेम से जोड़ने के लिए आप अपनी रोजाना की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं। शुरुआत खुद से प्यार करके और खुद की देखभाल का अभ्यास करके करो, क्योंकि ये आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रकट करने में मदद करेगा। अपने आप को उत्साही लोगों के साथ रखो और ऐसे कार्यों में शामिल हो जाओ जो आपको खुशी देते हैं। ध्यान, तस्वीर बनाना और आभार प्रतिदिन के जीवन में सोलमेट को आकर्षित करने और आपकी एनर्जी को जोड़ने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। आश्वासित करने वाले कार्यों को क्रिया में लाएं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का प्रयास करें। एक साथी को आकर्षित करने के लिए जो सच में आपसे मेल खाता है, इसमें महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे कार्यों और संगठनों में शामिल हो जो आपकी सोच और रुचियों से जुड़ते हैं। ये ना सिर्फ आपको आपके पैशंस को पूरा करने की अनुमति देता है, बल्कि आपको किसी से मिलने के भी अवसर को बढ़ाता है जो समन्वयी सोच और शौक रखता है। चाहे वो एक बुक क्लब में शामिल होना हो, वॉलंटियर करना हो या कोई नया शौक शुरू करना हो, अपने आप को ऐसे वातावरण में व्यस्त करके जो आपके असल स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है, आपके सोलमेट को आकर्षित करने के अवसर को बहुत अधिक बढ़ाता है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और नई चीजें ट्राई करें। आप जब अपने मौकों को और भी बढ़ा देते हैं, तब आप उस संवेदनशील साथी से मिलने के अवसर को भी और भी ज्यादा मजबूती से बढ़ा देते हैं। पिछले रिश्तों से बाहर निकलें।
प्रेम और रिश्ते की दुनिया में सशक्त विश्वास आपके ऐसे साथी को आकर्षित करने में एक खास भूमिका निभा सकते हैं। कुछ पल के लिए सोचें कि क्या तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिव विश्वास, जैसे कोई आपको छोड़ देगा या प्रेम के लायक नहीं हो, मौजूद हैं? इन विश्वासों को इच्छाओं से छोड़ो और उन्हें पॉजिटिव और उपयुक्त विचारों से बदल दो। याद रखो, तुम एक प्यार भरे और महत्वपूर्ण सोलमेट के लायक हो। आपके पुराने रिश्ते जो किसी कारण से चल नहीं पाए, उनका आपके आने वाले रिश्तों पे कोई भी नकारात्मक असर नहीं होगा। समय निकालो और पिछले अनुभवों से आए दर्द को भूलने और छोड़ने में लगाओ। मेडिटेशन, ट्रैवल या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको खुशी मिले, उसका अभ्यास करो। अपने पुराने रिश्तों के नेगेटिव पैटर्न्स को समझो और उन्हें बदलने का प्रयास करो। ऐसा करके आप एक नए प्रारंभ के लिए रास्ता तैयार करते हो और एक स्वस्थ और प्यार भरे साथी से जुड़ने के लिए दावत देते हो, जो आपके जीवन को सजाने आया है। धैर्य और विश्वास का पालन करो। सोलमेट की इच्छा करना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरी है कि धैर्य को अपनाया जाए और दिव्य समय के अनुकूल होकर त्याग दिया जाए। विश्वास करो कि ब्रह्मांड के पास तुम्हारे लिए एक योजना है और तुम्हारा साथी भी तुम्हारी तरफ अपनी खुद की यात्रा पर है। जल्दी करके या सब्र का त्याग करके अपनी योग्यता से कम न ले। इसके बजाय व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दो और सकारात्मक मानसिकता को पालने में लग जाओ, क्योंकि आपका साथी सही समय पर आपके जीवन में आ जाएगा। विश्वास करो कि ब्रह्मांड तुम्हारे हित में मिलकर काम कर रहा है और सब कुछ वैसा ही व्यवस्थित हो रहा है जैसा होना चाहिए। ऐसे लक्षण और समकक्षताओं की ओर खुलकर रहो जो तुम्हें अपने साथी की तरफ ले जा रहे हैं। विश्वास और विश्वास का एक भाव रखकर तुम अपने आप को संपूर्णता की ऊर्जा के साथ मेल कराते हो और अपने साथी को अपने आसपास का रास्ता दिखाते हो। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि खुले दिल और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर अपने जीवन को खुशहाल और सुखद बनाएं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जल्द ही मिलेंगे ऐसे रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।